Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi for a standard first, chapter number 11, Patang. If you have a workbook, you can open the page number 76 and read this poem with me. ओके अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप पेज नंबर 76 फटाफट ओपन कर लीजिए और मेरे साथ इस पोएम को आप पढ़ेंगे, यानी कि कविता को पढ़ेंगे। ठीक है, और मज़ेदार कविता है, आपको मज़ा भी आने वाली है। और जब ये मैं पोम पढ़ूँगी, कविता पढ़ूँगी, तो आपको उत्तरायण की भी याद आ जाएगी, है ना। आप उत्तरायण में पतंग उड़ाते हो ना। तो चलिए फटाफट अपनी बुक खोल लीजिए मेरे साथ और जल्दी से हमारे साथ पोएम को रीड करेंगे। ओके। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। यहाँ पे सर 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 फर 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 क्या है? जी हाँ, पतंग की आवाज़ है, जो मतलब आसमान में जब उड़ती है तो उसमें आवाज़ भी तो आती है ना। आप जब पतंग उड़ाते हो तो आवाज़ आती है ना। तो उसी बारे में हो रहा है कि सर 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 उड़ी पतंग, यानी कि अब हमारी पतंग कैसे उड़ रही है। सर 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 फर 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 की आवाज़ आती है। जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो वो फड़फड़ाती भी बहुत तेज़ है ना। तो फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा। पतंग एक दूसरे को काटती भी है, ये भी आपको पता है ना। खूब लगाया सैर सपाटा। सैर सपाटा मतलब होता है घूमना फिरना। ठीक है, मौज मस्ती से बस अपने घूमना फिरना होता है ना, उसको बोलते हैं सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग। अब लड़ने में जुटी पतंग मतलब जब पतंग जो है एक दूसरे से उलझ जाती हैं, उनको काटने लगती हैं, है ना। तो अब लड़ने में जुटी पतंग, जब एक दूसरे लड़ती हैं तभी कोई ना कोई एक पतंग हमारी कट जाती है और कभी कभी दोनों पतंगे भी कट जाती हैं। अब कट गई लुटी पतंग। जब हमारी कट जाती है, नीचे गिरने लगती है, तो सब लोग लूटने के लिए उसको दौड़ते हैं ना, यानी कि पकड़ने के लिए ये हमको मिल जाए। और बहुत से लोगों को जितना पतंग उड़ाने में मज़ा नहीं आता है, उतना लूटने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो क्या हो गया? अरे कट गई लुटी पतंग, यानी कि अब पतंग झगड़ रही हैं, तो अब वो गिरेंगी और वो लुट जाएंगी। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, यानी कि पतंग जो है सर 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 उड़ रही हैं और फर 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 उड़ रही हैं। आपके पास पेज नंबर 76 है, अगर टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 76 अगर आप खोलेंगे तो आपको बहुत सारी पतंग यहाँ पर दिखेंगी। ठीक है, तो पोएम आपको उत्तरायण की याद आ गई ना, कि ऐसी पतंगें उड़ती हैं और आप लोग उनको लूटने के लिए दौड़ते हो, है ना, और यही देखते हो कि किसकी पतंग कटे और मैं जाके उसको लूट लूँ, है ना। तो ये देखिए हमारी पोएम थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सर 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 उड़ी पतंग, ये देखिए पेज नंबर 77 जब आप खोलेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन आता है पतंग का चित्र बनाओ। ठीक है, पतंग का चित्र बनाओ। तो उसमें तो आपको पता ही है कि पतंग के चित्र तो आप बना ही सकते हो, है ना। तो आपको पतंग का चित्र बनाना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली। देखिए पतंग तो सर 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 उड़ती है, घंटी कैसे बोलती है? टन टन टन। घंटी कैसे बोलती है? टन टन टन। उड़ता कपड़ा, कपड़े की आवाज़ भी कैसे आती है हमारी? फर फर फर। उड़ता कपड़ा, आपको लिखना है वहाँ पे फर फर फर। खन खन खन, खन 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 क्या बजता है? तो यहाँ पर आप चूड़ी भी लिख सकते हो और पायल भी लिख सकते हो, कि चूड़ी बोली खन 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 और पायल भी छुन 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 बोलती है ना पायल। तो हाँ, तो पायल नहीं लिखिएगा, आपको क्या लिखना है? चूड़ी बोलती खन खन खन। ठीक है, पायल तो कैसे बोलती है? छुन छुन छुन। ओके, तो यहाँ पे आपको चूड़ी लिखना है। पायल आप लिख सकते हो, पायल को आप कैसे लिखोगे? पायल बोलती छुन छुन छुन। यहाँ पर आप और भी मीन्स जैसे आपको किसी की आवाज़ पता हो तो वो आप लिख सकते हो, जैसे घंटी बोली टन टन टन, है ना। कपड़ा उड़ता फड़ फड़ फड़, चूड़ी बोली खन खन खन, पायल बोलती छुन छुन छुन, है ना। क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 78 पे, तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा?
अब पतंग अगर आप उड़ाते हो तो जाहिर सी बात है आप उसके साथ ही साथ रहते हो ना पतंग के साथ, तभी तो वो उड़ेगी, वो अकेले तो उड़ नहीं सकती है। तो आप लिखोगे नीला आकाश, उमड़ते घुमड़ते बादल, रंग बिरंगी पतंगे, पक्षी। हाँ, आसमान में ये भी सब होता है ना, उड़ते पक्षी होते हैं, बादल आपको दिखाई पड़ते हैं, नीला नीला आकाश होता है ना। तो इसका आंसर होगा कि नीला आकाश, उमड़ते घुमड़ते बादल, रंग बिरंगी पतंगे और उड़ते पक्षी आदि। ठीक है। अब लिखा है पतंग कट कट कर, पतंग कट कर कहाँ कहाँ गिर सकती है। तो पतंग कट के कहाँ गिर सकती है आप बताइए। तो पतंग देखिए मैदान में गिर जाती है, छत पर गिर जाती है, पेड़ पर गिर जाती है, सड़क पर गिर जाती है, नदी नालों में गिर जाती है। पतंग तो कहीं भी गिर सकती है ना, वो आज़ाद है, उसको ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ नहीं गिरूँगी, है ना। पतंग जो है वो कहीं भी कट कर गिर सकती है। आपने देखा होगा कि तारों में भी फंस जाती है, पेड़ पे भी फंस जाती है ना, किसी के घर पे भी गिर जाती है ना। तो पतंग का ऐसा कुछ नहीं है कि वो पर्टिकुलर ही कहीं किसी जगह पे गिरेगी, वो कहीं भी गिर सकती है। ठीक है, पतंग कट कर कहीं भी गिर सकती है ना। फिर है कागज़ से कुत्ता बनाओ। तो ये देखिए एक्टिविटी आपको दी गई है पेज नंबर 78 पर, और देखिए इसमें कागज़ से कुत्ता बनाया गया है। तो कागज़ को पहले कैसे किया गया, आपको एक जो है कागज़ लेना है और उसको इस शेप में करना है। ठीक है, फिर आपको इसको ऐसे करके मोड़ लेना है, यानी कि फोल्ड कर लेना है ऐसे करके। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आइज़ बना देनी है और फिर ये जो आपका पोर्शन होगा इसको आपको ऐसे राउंड कर देना है ना। फिर आप इसका मुंह बना दीजिए और देखिए डॉगी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा चैप्टर 11 था। इसमें आप कुछ क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो कि पतंग, अगर मैं आपसे पूछूं पतंग कैसे उड़ती है तो आपको लिखना है सर सर सर। ठीक है, ठीक है। पतंग जो है किसको काटती है, तो पतंग पतंग को काटती है ना। आप पतंग पतंग को ही काटती है, और आप किसी को ऐसा तो है नहीं आकाश में आप जो सोचते हो कि लाओ ये पक्षी उड़ रहा है मैं इसको काट दूँ। पतंग पतंग को ही काटती है। आपको पतंग लूटने में मज़ा आता है, तो आप लिख सकते हो हाँ मुझे पतंग लूटने में मज़ा आता है। ठीक है, फिर अगर जब पतंग लुट जाती है, ठीक है, पतंग जब कटती है तो आपको उसको लूटने में मज़ा आता है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मुझे पतंग लूटने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखिए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है चैप्टर 11 की, जो हमारा चैप्टर नेम क्या था, पतंग। ओके, आपको जो है ये पोयम पहले नोटबुक में लिखनी है, ध्यान रखिएगा आपको ये पोयम लिखनी है। इसमें ज़्यादा मात्राएं नहीं है इस पोयम में। ठीक है, तो देखिए सरसर सरसर में सरसर सरसर आप लिखोगे, इसमें कोई मात्रा नहीं है। उड़ी पतंग, ठीक है, ये पोयम आपको इसको लर्न भी करना है। ठीक है, देखिए ज़्यादा लाइंस नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 8 लाइंस की पोयम है। इसको आप लर्न कर सकते हो, और आपको इसके हार्ड वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, वो आपको लिखना है। पोयम पहले लिखनी है, फिर मैं जिसमें आपके जो है टिक कर रही हूँ, मतलब नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। ओके, देखिए उड़ी क्या आ जाएगा, सरसर सरसर उड़ी पतंग। ठीक है, तो उड़ी पे पतंग, ठीक है, इसको काटा, ठीक है, सैर सपाटा खूब, ये सब ऊ की मात्रा है, मैंने आपको मात्राएं सब सिखा दी है, इसलिए आपको इसको पढ़ना आना ही चाहिए। ठीक है, लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। ठीक है, तो लुटी, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। देखिए ज़्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं है, तो आपको इसको पहले पोयम लिखनी है, फिर इसमें जो मैंने अंडरलाइन किए हैं हार्ड वर्ड्स, आपको कठिन शब्द लिखकर ये लिखना है, फिर एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज दोनों जगह करनी है, टेक्स्ट बुक में भी करनी है और नोटबुक में भी करनी है। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद न्यू चैप्टर। चैप्टर नेम इज़, यस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा, आएगा गेंद बल्ला, यानी कि बैट बॉल। ठीक है, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आई वुड लाइक टू पैक अप। बाय गाइस।